जी बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है। आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयरिंग ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए और जेनेटिक मटेरियल को आर्टिफिशियली तौर पर लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज करना, उसको मॉडिफाई करना, या उसमें से कुछ चीज़ रिमूव कर देना, या कोई नई चीज़ ऐड कर देना, या डिफेक्टेड जेनेटिक मटेरियल को रिपेयर कर देना, क्या कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर जिसकी हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो मिड 1970s में जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, जब हम इस काबिल हुए कि हम ऑर्गेनिज़म्स में से डीएनए को कट करते थे और उसको इंसर्ट कर सकते थे किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म में, ताकि उसमें चेंजेस प्रोड्यूस हों और डिज़ायर करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम हासिल कर सकें, अपनी मर्ज़ी के करैक्टरिस्टिक्स हासिल कर सकें। ठीक है, अब वो दूसरा ऑर्गेनिज़म माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, ज़्यादातर वही यूज़ होता है कि हम एक ऑर्गेनिज़म की डीएनए लेते हैं, उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है, उसके डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनवा देता है। कितनी कॉपीज़, मिलियन तक कॉपीज़ हम उसकी बनवा सकते हैं एक सिंगल पीस ऑफ डीएनए से। ठीक है बेटा जी, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं। मकासद इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के हैं आइसोलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, कि कोई ख़ास किस्म की जीन आप हासिल करना चाहते हो, कहीं से आप उसको हासिल कर लो या बना लो। प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आरएनए एंड देन प्रोटीन, कि स्पेसिफिक किस्म का आरएनए बनवाना, लेबॉर्ट्री के अंदर आर्टिफिशियली तौर पर सिंथेसाइज करना और उससे प्रोटीन बनवा लेना, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए होता है। या फिर इंजाइम्स हैं आपके पास, ड्रग्स हैं, या कोई और केमिकल है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनमें अपनी मर्ज़ी से इम्प्रूवमेंट लाना, अपनी मर्ज़ी से चेंजेस लाना। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर अपनी मर्ज़ी के डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करना, डिफरेंट वेराइटीज़ पैदा करना। ठीक है, और जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट करना, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ये सारे काम हम करते हैं। बेटा जी, कैसे किया जाता है ये सब कुछ। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये कुछ स्टेप्स हैं इसके प्रोसीजर के। सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन, कि जो जीन आप जो है वो बनाना चाहते हो या इंसर्ट करना चाहते हो किसी दूसरे में, आप सबसे पहले तो उसको आइसोलेट करो, यानी हासिल करो। मसलन ये मेरे पास एक पूरी जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और मुझे ये स्पेसिफिक जीन सिर्फ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस जीन को यहाँ से कट ऑफ करवा लूँगा। ठीक है, कैसे कट ऑफ करवाऊँगा, यहाँ पर हमारे पास यूज़ होंगी मॉलिक्यूलर सीजर, मसलन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस एंजाइम। वो एंजाइम यहाँ पर जो है वो डाले जाएंगे, वो यहाँ से इनकी बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करवा देंगे, तो ये पीस जो है जीन का ये मुझे मिल जाएगा। अब इस पीस को जो है वो मैं डायरेक्ट जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकता, या जो है वो होस्ट तक नहीं भेज सकता। पहले मुझे इसको वेक्टर में भेजना पड़ेगा। जैसे हमने इंजेक्शन लगवाना हो तो हमें सिरिंज में भरना पड़ता है। ठीक है, फिर वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हम उसको इंजेक्ट करते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हम इसको जो है वो इंसर्ट करेंगे। मसलन ये वो जीन है, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का उतना हिस्सा मैंने कटवा के रिमूव कर दिया, ये अपनी मर्ज़ी की जीन इसमें मैंने इंसर्ट कर दी। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड मैंने कट ऑफ करवाया, ये भी मैंने किसकी मदद से करवाया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। और ये जो जीन नई अपनी मर्ज़ी के मैंने इसमें लगाई है, ये किसकी मदद से लगाई है, ये भी लाइगेज एंजाइम की मदद से लगाई है, यानी लाइगेज एंजाइम इनको जोड़ेगा आपस में। अब ये जो हमारे पास डीएनए है यानी प्लाज्मिड है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, यानी ऐसा डीएनए जिसमें हमने अपनी मर्ज़ी से जीन ऐड कर दी, यानी जीन चेंज कर दी। ठीक है, उसके बाद आप ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टू होस्ट सेल, कि वो जो रिकम्बिनेंट डीएनए आपने बनाया था, प्लाज्मिड बनाया था, उसको आप जो है वो ऑर्गेनिज़म में डाल देंगे। मसलन रिकम्बिनेंट डीएनए और को जो है वो उस ऑर्गेनिज़म में लगा दिया जाएगा। अब उस ऑर्गेनिज़म का नाम क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म, कि वो जो रिकम्बिनेंट डीएनए हमने बैक्टीरिया के अंदर बनवाया था, उस बैक्टीरिया को उस ऑर्गेनिज़म में भेज देंगे। बैक्टीरिया अपने साथ ही उस जीन को भी ले जाएगा जो हमने उसकी बॉडी में अटैच करवाई थी। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनिज़म है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म बन जाएगा। अब हम उस जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने देंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, उसको
ग्रो करने देंगे, ठीक है, और अपनी इंटरेस्ट की जीन को भी उसके अंदर ग्रो करने देंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि उसके बाद जो है वो आप एक्सप्रेशन जो है वो उस जीन का जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन हमने डाली थी उसका असर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर ही आपकी जो जीन थी उसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है बेटा जी। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में वर्क करने का। आप लोग इसको समझना, पढ़ना, जो चीज़ ना समझ आए वो कमेंट्स में मेरे से लाजमी पूछ लेना। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।